बैगन। रोम रोम भाइयों। रुको जरा, सबर करो। आइए अनुराग जी बोलिए। नहीं देखिए अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे हमारे देश में, इस देश में खाते हो उसी, अरे हमारा सबका देश है प्रभु। अगर हिंदुओं के साथ किसी ने अत्याचार किया है, उनके साथ अगर धोखा दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। नहीं। हिंदुओं के लिए, हिंदुओं के नाम पे वोट मांगना, हिंदुओं के भाव से खेलना, लेकिन उनके लिए विकास का कोई कार्य नहीं करना, देश के लिए कोई काम नहीं करना। हिंदू के साथ साथ देश के साथ इन्होंने अन्याय करते हैं, क्योंकि ये देश के अंदर में नफरत की राजनीति देते हैं। इस देश पे नफरत अभी बताता है भाई, अभी बताता है। अभी तूने गाली किया ना, अभी बताता है। का जवाब दीजिएगा अनुराग जी, उसके बाद अजय जी आपका काउंटर करेंगे। बस एक सवाल का जवाब दीजिएगा। वैसे अमूमन आप काउंटर सवाल लेते नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि आप मेरे सवाल का जवाब दे दें। बहुत बहुत आसान सा सवाल आपसे पूछूंगी। हिंदुओं की बात करना या जहां जहां पर हिंदू प्रताड़ित हुए हैं उन घटनाओं का जिक्र करना या रामनवमी पर पथराव का जिक्र करना, ये बंटवारे वाली राजनीति है क्या? हिंदू अगर पीड़ित है तो कहीं भी ना। मैं नहीं बताऊंगा। हिंदू पीड़ित, इनके ये जो भारतीय जनता पार्टी है ना, यही लोग हैं जो हम लोग को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। हिंदू बहुत सशक्त है, मजबूत है, कोई पीड़ित नहीं हिंदू। हिंदुस्तान में हिंदू कब पीड़ित हो गया जरा बताइए? मुर्शिदाबाद की घटना याद है? मजा नहीं आ रहा है जब से बीजेपी आई है। सुन लीजिए, एक सेकंड जब से बीजेपी आई है। आप थोड़ा रुक जाए, आप थोड़ा रुके। मुर्शिदाबाद की घटना याद है? वहां 2 बाप बेटे को क्यों मारा गया था और किस कदर मारा गया था, कितनी बेरहमी से मारा गया था, क्या कसूर था उनका? मेरी बात। हाँ बोले बोले। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का। मैं नहीं बताऊंगा। अब मैं जवाब दे दूं? आप बताइए, क्या हाथरस की बेटी का क्या कसूर था? उन्नाव की बेटी का क्या कसूर था? क्या कसूर था रामगोपाल मिश्रा का? क्या कसूर घटनाओं को लेकर, क्या कसूर है मणिपुर की बेटियों का? क्या कसूर है उसके? आपके लिए ऐसी वैसी घटनाएं होती है ना भाई। हमने तो हाथरस पर भी सवाल पूछे, मणिपुर पर भी सवाल पूछे, लेकिन मैंने तो आरजीकर पर भी सवाल पूछे, जो आरजीकर आपके मुंह से निकलता नहीं है अनुराग भदौरिया जी। और आप क्या समझेंगे? आप क्या समझेंगे? आप क्या समझेंगे? आप तो कहते हैं लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है, तो आप तो बेटियों का दर्द समझने का ढोंग ना ही करें तो बेहतर है अनुराग भदौरिया जी। अनुराग भदौरिया जी, आप तो बेटियों का दर्द समझने का ढोंग ना ही करें तो बेहतर है। मुझे गजब बेइज्जती है। तो हाथरस की बेटी का दर्द भी दिखा तो मुझे आरजीकर का भी दिखा, लेकिन अफसोस है आपको सिर्फ हाथरस का दिखा, आरजीकर का नहीं दिखा। रही बात आपके सवाल की, तो जवाब अजय आलोक जी वो कह रहे हैं आपकी नीयत में खोट है। हिंदू सशक्त है लेकिन आप दिखाते हैं कि हिंदू पीड़ित है। रुक जाए अनुराग जी, रुक जाए, बोले अजय आलोक जी। देखिए, हालांकि आज तो अनुराग भदौरिया की बात इतने इंपॉर्टेंट नहीं है आप अनुराग भदौरिया जी कि मैं आपसे लड़ूं। एक सेकंड अजय जी, मैं जरा उनकी गलतफहमी डाउन कर दूं। इतने इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं आपसे लड़ूं। आप गलत बात करते हैं तो मैं आपको करेक्ट करती हूँ, जो आपको लड़ना लगता है। अब आवाज डाउन उनकी, बोले अजय। देखिए प्राची जी, ये आज की तारीख में इतने प्रासंगिक नहीं है अनुराग भदौरिया कि आज उनकी बातों का उत्तर दूं, क्योंकि मामला बंगाल से है, वहां पे ये एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, जब ये बात करते हैं हाथरस की, उन्नाव की, इसकी, तो मुझे लगता है कि कश्मीरी हिंदुओं को ये भूल जाते हैं। देखा ही नहीं जहां मास जिनोसाइड हुआ कश्मीर में। ये कह रहा है ना, उत्तर प्रदेश भूल जाते हैं, ये संभल भूल जाते हैं, ये सहारनपुर भूल जाते हैं, नहीं याद आता है। सहारनपुर के दंगे भूल जाते हैं, इनको नहीं याद आता है, क्योंकि वहां पे इनको मुसलमान बड़े प्यारे लगते हैं। हाँ, एक बात मैं मानता हूँ, एताल अपने टीएमसी के मित्र की, मुसलमानों के लिए बहुत काम किया ममता बनर्जी ने। अरे बाकी चीज तो छोड़ दीजिए, 1.25 करोड़ बांग्लादेशी रोहिंग्या लाके बसा दिए, जो अब एसआईआर के कारण भाग रहे हैं। इससे बड़ा काम तो देश के किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया होगा भाई साहब। तारीफ के काबिल हैं आप। आपका एक मंत्री कहता है कि 30% और जोड़ के बांग्लादेश को मिला के एक नया देश बना सकते हैं। तारीफ के काबिल हैं आप। आपके फिरौद हकीम कहते हैं ये मेरा मिनी पाकिस्तान है, प्रिंसेप घाट से अपने एरिया को दिखाते हुए, ये मेरा मिनी पाकिस्तान है। तारीफ के काबिल हैं आप। समझ रहे हो ना? अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है।